अब सिर्फ 3 कैटेगरी को मिलेगा फ्री राशन का फायदा। सोचिए, आप हर महीने सरकार से मिलने वाला फ्री राशन लेने राशन दुकान पर जाते हैं और वहां से सुनने को मिलता है, साहब अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं और अब सिर्फ 3 खास कैटेगरी वालों को ही फ्री राशन मिलेगा। क्या आप उन 3 कैटेगरी में आते हैं? क्या आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है? और अगर नहीं आते तो अब क्या करें? दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है अगली बार राशन दुकान से आपको खाली हाथ लौटना पड़े। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे फ्री राशन के नए नियम क्या हैं, कौन है वो 3 कैटेगरी जिन्हें मिलेगा फ्री राशन, किन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, कैसे बचाएं अपना राशन कार्ड और कैसे पाएं 1000 रुपए हर महीने सीधे अपने खाते में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके विस्तार से फ्री राशन स्कीम का सफर। जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। मकसद साफ था, किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े। इस स्कीम के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री दिया गया। गेहूं, चावल, दाल, नमक और चना जैसी जरूरी चीजें। लाखों लोगों को इसका फायदा मिला, लेकिन साथ ही कई ऐसे लोग भी फ्री राशन उठा रहे थे जो इसके लिए पात्र नहीं थे। अब सरकार इसे सुधार रही है ताकि सिर्फ सही लोगों को ही स्कीम का लाभ मिले। 2025 से लागू नए नियम। अब बात करते हैं 2025 से लागू हुए नए नियमों की, जो पूरे देश में लागू हो चुके हैं। 1. ई-केवाईसी अनिवार्य। हर राशन कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। 2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं। अब एक परिवार के पास एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर किसी के पास 2 राज्यों में कार्ड है तो एक कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। 3. 6 महीने तक राशन नहीं लिया, कार्ड सस्पेंड। अगर आप 6 महीने तक राशन नहीं लेते तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक सस्पेंड हो सकता है। दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे और केवाईसी दोबारा करानी होगी। 4. 18 साल से कम के नाम पर नहीं बनेगा व्यक्तिगत राशन कार्ड। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पारिवारिक कार्ड में जुड़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कार्ड नहीं बनेगा। 5. सभी सदस्यों का आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। 6. हर 5 साल में केवाईसी दोहरानी होगी। कौन है वो 3 कैटेगरी जिन्हें मिलेगा फ्री राशन? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अब सिर्फ 3 तरह के परिवारों को ही फ्री राशन मिलेगा और वही होंगे इसके असली हकदार। कैटेगरी 1, प्राथमिकता वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 27,000 रुपए से कम, जिनके पास कच्चा मकान है, कोई बड़ी जमीन नहीं है और जो मजदूरी या अस्थायी काम करते हैं। कैटेगरी 2, अंत्योदय अन्न योजना। यह सबसे गरीब परिवारों के लिए है। विधवा महिला, दिव्यांग, वृद्ध जो अकेले रहते हैं, ऐसे परिवार इस योजना में आते हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में फ्री राशन दिया जाता है। कैटेगरी 3, अन्य पात्र लाभार्थी जैसे झोपड़ी में रहने वाले, बेघर, एकल महिला प्रमुख, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग। कुछ राज्यों में जातिगत या आर्थिक आधार पर अतिरिक्त लाभार्थी शामिल होते हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड कैसे बनवाएं या अपडेट करें? अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपके पास राशन कार्ड नहीं है या पुराना कार्ड अपडेट नहीं है तो यह जानिए। स्टेप 1, पात्रता जांचें। क्या आपकी सालाना आय तय सीमा से कम है? क्या आपके पास घर नहीं है या सिर्फ कच्चा मकान है? क्या आप दिहाड़ी मजदूर हैं? स्टेप 2, जरूरी दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, सभी सदस्यों का, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता और मोबाइल नंबर। स्टेप 3, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। बहुत से राज्यों में अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, या आप अपने नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। स्टेप 4, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। स्टेप 5, 30 दिन में कार्ड जारी होता है, फिर आप फ्री राशन के हकदार बन जाते हैं। फ्री राशन में क्या क्या मिलेगा? अब राशन में सिर्फ चावल या गेहूं ही नहीं मिलते, बल्कि चावल, गेहूं, दाल, नमक, चीनी, चना, सोयाबीन, रिफाइंड तेल और कुछ राज्यों में 1000 रुपए सीधे महिला के बैंक खाते में। कुछ राज्यों में राशन के साथ फ्री सैनिटरी पैड, पोषण किट्स, बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट तक दिए जाते हैं। किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है? अगर आप इन 5 शर्तों में से किसी पर खरे नहीं उतरते तो आपका कार्ड कभी भी रद्द हो सकता है। फर्जी दस्तावेज दिए हैं, 2 राज्यों में राशन कार्ड है, आय तय सीमा से ज्यादा है, 6 महीने से राशन नहीं लिया, ई-केवाईसी नहीं कराई। बचाव कैसे करें? तुरंत ई-केवाईसी कराएं, अपना मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंक कराएं, 6 महीने में कम से कम एक बार राशन जरूर लें, सही जानकारी दें। 1000 रुपए हर महीने कैसे पाएं? अगर आप महिला हैं और आपके नाम राशन कार्ड है
तो कई राज्यों में सरकार आपको हर महीने 1,000 रुपए आपके बैंक खाते में भेजती है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। आपको कुछ नहीं करना, बस राशन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। कुछ राज्यों में राशन कार्ड के साथ साथ महिलाओं को सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर सब्सिडी, फ्री हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। जनता की परेशानियां और समाधान लोगों की आम समस्याएं। आधार लिंक नहीं हो रहा, ई-केवाईसी में अंगूठा काम नहीं करता, मोबाइल ओटीपी नहीं आता, राशन डीलर गड़बड़ी करता है। समाधान: आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। राशन डीलर की शिकायत टोल फ्री नंबर या पीडीएस पोर्टल पर करें। मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अगर आप दूसरे राज्य में काम करते हैं, जैसे बिहार का व्यक्ति मुंबई में काम कर रहा है, तो अब वो भी वहीं से अपना राशन ले सकता है। इससे प्रवासी मजदूरों को बहुत राहत मिली है। बस अपने जिले का नाम बताकर राशन लिया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट भी आता है। इस बदलाव से क्या फायदा होगा? फर्जी कार्ड खत्म होंगे, असली गरीबों को ही लाभ मिलेगा, सरकारी धन की बचत होगी, महिलाएं और बच्चे सशक्त होंगे, देश में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड का नया नियम कितना जरूरी है। अब सिर्फ वही लोग फ्री राशन के हकदार होंगे जो वाकई इसके लिए पात्र हैं। अगर आपके जानने वालों को ये जानकारी नहीं है तो तुरंत ये वीडियो उन्हें भेजिए। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने अपनी ई-केवाईसी कराई है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जरूरी सरकारी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राशन सही से लो और जानकारी सही से फैलाओ। जय हिंद।